हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परचेज एंट्री के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कुछ आइटम कहीं से भी परचेज करते हैं, चाहे वो हमारा फर्नीचर हो, चाहे हमारी सर्विसेज हो या हमारा स्टॉक आइटम हो। उनको परचेज करने के बाद किस तरह से हमें इनवॉइस रिसीव होगा और उस इनवॉइस के अगेंस्ट हम अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए कैसे हम एंट्री पास करेंगे। तो इन सब एंट्रियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये कुछ बिल्स आए हुए हैं जो हमारे परचेज के बिल्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक फर्म है जो कि है हमारी द हिसार ट्रेडिंग कंपनी, जिसके अंदर मोबाइल का काम होता है। और ये A to Z ट्रेडिंग कंपनी से हमने सामान परचेज किया है। तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ द हिसार ट्रेडिंग कंपनी हमारी कंपनी को क्रिएट करेंगे टैली में। तो सबसे पहले हम टैली में जाएंगे और क्रिएट कंपनी करेंगे। तो क्रिएट कंपनी में हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा, जो हमारा नाम दिया गया है। तो गाइस पहले पे है हमारा नाम, दूसरे नंबर पे है हमारा एड्रेस। तो यहाँ हम नोट करेंगे द हिसार ट्रेडिंग कंपनी, और मेलिंग नेम सेम रह जाएगा। उसके बाद एड्रेस नोट करेंगे गाइस, शॉप नंबर 2, बरवाला रोड, अग्रोहा, हिसार, और पिन है 125047। कंट्री हमारी इंडिया है, और डिस्ट्रिक्ट वो स्टेट हमारा हरियाणा, पिन कोड है 125047। और अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी है हमारी ये पार्टी है, यहाँ हम उनका मोबाइल नंबर नोट कर देंगे और मेल आईडी वगैरह जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो पार्टी की यहाँ नोट कर दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी बुक स्टार्ट हो रही है वो 1 अप्रैल 2023 से जिसकी स्टार्टिंग है, तो हम नोट रखेंगे और इसे कंट्रोल के साथ सेव करेंगे। तो गाइज इस तरह से आपने देखा कि हमने हमारी कंपनी को क्रिएट किया। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी डिटेल को अनेबल करना। उसके लिए हमें F11 में जाएंगे, जो कि F11 है हमारा कंपनी फीचर्स। उसके बाद जाएंगे हम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, जिसको शॉर्टकट F3 के साथ भी ओपन किया जा सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले जो डिटेल दी गई है वो है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हम अनेबल करेंगे, यस। और इसे हम अनेबल करने के बाद हमारा यहाँ पार्टी का जो भी जीएसटी नंबर है उसे एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टी के जीएसटी नंबर को एंटर करते हैं यहाँ। तो नोट करेंगे जो भी हमारा पार्टी का जीएसटी नंबर दिया गया है उसे हम यहाँ नोट करेंगे। गाइस जो भी जीएसटी नंबर की डिटेल है वो मैं यहाँ कुछ नंबरिंग चेंज करके डाल रहा हूँ ताकि पार्टी की डिटेल भी सेफ रहे। तो इसे हम कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे और वापस से कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। एंटर के साथ भी इसे सेव किया जा सकता है और कंट्रोल ए के साथ इकट्ठा भी आप यहाँ सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। तो जैसे ही हमने यहाँ हमारे अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाके हमने स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में गए और हमारे जीएसटी को अनेबल किया और पार्टी का जीएसटी डिटेल वहाँ हमने एंटर की। एंटर करने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे हमारे वाउचर्स के बारे में। तो गाइज ये हमारा सबसे पहला इनवॉइस है। जो इनवॉइस ये हमारा सबसे पहला इनवॉइस है जो एक हमें A to Z ट्रेडिंग कंपनी से मिला है। और इनसे हमने क्या खरीदा है, इनसे हमने खरीदा है इनका एक मोबाइल सेट, जो कि हमें दिखाई दे रहा है Vivo YZ 4GB 128 4GB रैम है, 128GB इनका स्पेस है। तो 8517 इनका HSN कोड है। 2 पीसीज हमने परचेज किए हैं, रेट दिखाई दे रहा है। जो आइटम हमें हमारे परचेज के इनवॉइस में एंट्री के लिए चाहिए वो सभी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ परचेज की डिटेल एंटर करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे और एंटर करेंगे। तो सबसे पहले गाइज हमें दिखाई दे रहा है A to Z ट्रेडिंग कंपनी।
तो सबसे पहले हम हमारे वाउचर्स में जाएंगे और ये हमारे लिए परचेज है, तो हम परचेज वाउचर्स को F9 के साथ ओपन करेंगे और सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है पार्टी का इनवॉइस नंबर। तो हम यहाँ पार्टी का इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे जो कि हमें दिखाई दे रहा है AZ101। उसके बाद पार्टी का नेम, तो हमें पार्टी का नेम और पार्टी का एड्रेस डिटेल कंप्लीट दिखाई दे रही है, यहाँ से हम नोट करके और यहाँ एंटर करेंगे। तो ऑल्ट सी के साथ पार्टी बनाएंगे A2Z ट्रेडिंग कंपनी, और ये है हमारे सन्ड्री कैटर जिनसे हमने सामान खरीदा है। यहाँ उस पार्टी का एड्रेस एंटर किया जाएगा, शॉप नंबर 21, ग्राउंड फ्लोर और दिल्ली रोड, हिसार, पिन 125001, हरियाणा। तो यहाँ इस पार्टी का GST नंबर एंटर किया जाएगा 9685K1Z8। तो गाइस जैसे हमें ये दिखा रहा है कि वेरीफाई द पार्टी GST नंबर, ये हमें तब दिखाता है जब यहाँ सही पार्टी का GST नंबर एंटर नहीं किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ जो GST नंबर एंटर किया जा रहा है उसमें कुछ वर्डिंग चेंज है ताकि पार्टी की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी सेफ रहे। कंट्रोल ए के साथ इसे सेव किया जाएगा और यहाँ जो हमारा लेजर बनेगा वो बनेगा परचेज अकाउंट, और ये जाएगा परचेज अकाउंट के अंडर। और यहाँ GST एप्लीकेबल है, गुड्स टाइप कंट्रोल के साथ सेव किया जाएगा। तो इनसे हमने जो आइटम परचेज की है वो है Vivo YZ 4GB 128GB रैम के साथ हमने एक मोबाइल परचेज किया है। तो यहाँ हमारे पास Vivo का कोई भी आइटम नहीं है, तो उसी के साथ आइटम बनाया जाएगा Vivo YZ 4GB 128। और ये हमारा जाएगा पीसीज में, तो यहाँ पीसीज बनाने पड़ेंगे, पीसीज, और इनका फॉर्मल नेम चूज करेंगे पीसीज और कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। GST डिटेल को ऑल्टर करेंगे। तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है हमें इस आइटम का HSN कोड, तो यहाँ नोट करेंगे HSN कोड। और ये हमारा टैक्स डिटेल ऑन कैलकुलेशन टाइप रहेगा ऑन वैल्यू, और टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल। यहाँ जो GST का रेट हमें दिखाई दे रहा है गाइज, हम यहाँ नीचे दे सकते हैं। इस आइटम पे हमारे 9% CGST और 9% SGST, यानी टोटल GST रेट है वो है 18%। तो यहाँ नोट किया जाएगा 18%, जिसमें से 9% CGST आ जाता है और 9% ही हमारा SGST आ जाता है। इस आइटम पे सेस लगता नहीं है, तो सेस हमारा 0 रहेगा। इसे कंट्रोल ए के साथ अब हम सेव करेंगे। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 2 पीसीज 12,999 का हमारा ये रेट है, टैक्सेबल रेट है। उसके बाद हमें GST लगाने के लिए यहाँ एक बार एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही कुछ स्पेस मिलेगा तो यहाँ हम CGST और SGST एंटर करेंगे। हमारे क्वेश्चन जो हमारा परचेज का इनवॉइस है वहाँ भी हमारा CGST और SGST ही दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ऑल्ट सी के साथ क्रिएट किया जाएगा CGST टैक्स। CGST हमारा जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, उसके बाद GST में, और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे CGST होता है सेंट्रल टैक्स। कंट्रोल ए के साथ सेव। जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ CGST की अमाउंट कैलकुलेट होके आ चुकी है, जो कि हम हमारे परचेज इनवॉइस से मैच कर सकते हैं 2339.82, जो कि हमारी सेम है। उसके बाद SGST का लेजर क्रिएट करेंगे, SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेम, GST, और ये है हमारा स्टेट टैक्स। इसे कंट्रोल ए के साथ सेव किया जाएगा गाइस। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो इनवॉइस है कंप्लीट हो चुका है। बस जो हमारी लास्ट में इनवॉइस वैल्यू है वो राउंड ऑफ करने का पॉइंट और रहता है, तो यहाँ राउंड ऑफ किया जाएगा। तो राउंड ऑफ के लिए पहले उसका लेजर क्रिएट किया जाएगा, ऑल्ट सी के साथ क्रिएशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में।
और यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा लेजर टाइप इनवॉइस राउंडिंग और नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे हम इसको। तो जैसे कि हमारा 0.36 था वो राउंड ऑफ हो चुका है। तो जो हमारा बिल है वो है 30,678 और हमारा यहाँ भी सेम इनवॉइस दिखाई दे रहा है 30,678। तो गाइज इस तरह से हमने हमारा पहला इनवॉइस एंटर कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसे कंट्रोल ए के साथ सेव किया जाएगा। तो सेम हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो हमने ये हमारा सेकंड इनवॉइस देखा है। तो जैसे हम सेकंड इनवॉइस पे पहुंचे, हमें यहाँ हमारा दिखाई दे रहा है कि A to Z ट्रेडिंग कंपनी से ही हमने वापस से सामान खरीदा है। डेट है 5 अप्रैल 2023 को और ये हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन या फर्म की इंफॉर्मेशन है। गाइस द हिसार ट्रेडिंग कंपनी हमारा नाम आ गया। ये आइटम हमने कंपनी से परचेज किए हैं। ये उनकी जीएसटी की डिटेल है। तो इसको भी उसी तरह से एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सेम कंपनी से हमने खरीदा है। तो सबसे पहले चेक किया जाएगा डेट। तो हमारे यहाँ 5 अप्रैल है तो F2 के साथ डेट चेंज की जाएगी 5 अप्रैल 2023। उसके बाद देखा जाएगा गाइस पार्टी का इनवॉइस नंबर दिखाई दे रहा है हमें, तो वो एंटर करेंगे हम AZ121। हमने एंटर किया इजीली। एंटर करने के बाद पार्टी का नेम हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं तो इसे सेव किया जाएगा, कंट्रोल ए के साथ सेव किया जाएगा और यहाँ एंटर करेंगे परचेज अकाउंट। उसके बाद हम बात करेंगे पार्टी नेम हमने एंटर किया। पार्टी नेम एंटर करने के बाद हम आएंगे हमारे आइटम पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने 2 आइटम परचेज किए हैं, Vivo YZ 4GB 128GB आइटम। तो यहाँ नोट करेंगे Vivo YZ क्वांटिटी 4 पीसीज। रेट दिखाई दे रहा है 12,999 तो नोट किया जाएगा। उसके बाद है Oppo Reno 6 Pro। तो Oppo Reno 6 Pro हमारे पास ऐसी आइटम हमने पहले परचेज नहीं की तो वो हमारे पास आइटम नहीं है। तो सबसे पहले उस आइटम को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस आइटम को क्रिएट किया जाएगा तो Alt C के साथ क्रिएट करेंगे Oppo Reno 6 Pro। ये हमारा मोबाइल सेट है, ये जाएगा हमारा सेम पीसीज में। जीएसटी एप्लीकेबल है, ऑल्टर डिटेल की जाएगी और यहाँ देखा जाएगा HSN कोड है वो है 8517। ऑन वैल्यू टैक्सेबल रेट है हमारा और जो टैक्स का रेट है वो है 18%। इसे भी हम कंट्रोल लेके साथ सेव करेंगे। यहाँ देखा जाएगा 2 पीसीज है 35,550 का रेट है। 2 पीसीज 35,550 का रेट है। तो ये हमारा आ चुका है यहाँ पे 71,000 टोटल हुआ 123096। उसके बाद हम यहाँ नोट करेंगे CGST जो कि हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो के आ चुका है। SGST वो भी हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ जैसे ही हमने किया तो हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू आई है 145253। तो यहाँ हम नोट करते हैं 145253.28। तो गाइज यहाँ हम देख सकते हैं कि सामने वाली पार्टी ने जो अपना इनवॉइस रेज किया है वो विदाउट राउंडिंग ऑफ किया है। तो यहाँ आप चाहे तो राउंड ऑफ कर सकते हैं या राउंड ऑफ को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमने एंड ऑफ लिस्ट किया तो 145253.28 के साथ हमारा इनवॉइस सेम मैच करता है। तो यहाँ नीचे आएंगे हम प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज क्या होता है कि जब भी आप कभी भी 50,000 से ज़्यादा का सामान परचेज या सेल करते हो तो उस टाइम आपको उस वैल्यू के लिए आपको एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल जनरेट करना होता है और उस ई वे बिल का आपको नंबर मिलेगा, वो यहाँ एंटर करेंगे। तो हम जैसे ही हमारे इनवॉइस में जाएंगे तो हमें यहाँ स्टार्टिंग में इनवॉइस नंबर के साथ ई वे बिल नंबर भी दिखाई दे रहा है तो उसको यहाँ एंटर किया जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हमारा सप्लायर का इनवॉइस नंबर 5 अप्रैल 2023। उसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे हमारा ई वे बिल नंबर। उसके बाद उस बिल की डेट और ये किसने जनरेट किया है, हमने जनरेट किया है तो जनरेटेड बाय मी। और अगर जनरेट हमारे बेस पे किसी अदर ने किया है तो जनरेटेड बाय अदर पार्टी ऑन माय जीएसटी नंबर। तो ये हमारी डिटेल आ जाएगी, बाकी यहाँ ट्रांसपोर्टर वगैरह की डिटेल आ जाएगी। तो इसे हम कंट्रोल के साथ सेव करते हैं। तो गाइस इस तरह से हमने हमारे 2 परचेज के बिल को एंटर कर चुके हैं, 2 परचेज के बिल की एंट्री कर चुके हैं। तो अब बात करेंगे थर्ड बिल पे। तो यहाँ हमारा थर्ड बिल दिखाई दे रहा है हमें।
ये है हमारा थर्ड बिल बालाजी ट्रेडिंग कंपनी से, और शॉप नंबर, डेट है 13 अप्रैल 2023, और ये सैमसंग Y1 मोबाइल हमने इनसे परचेज किया है। तो गाइज सबसे पहले हम इनवॉइस में जाएंगे और सबसे पहले F2 के साथ डेट चेंज करेंगे, 13 अप्रैल 2023। पार्टी का इनवॉइस नंबर है BJ 22 या 22 कह सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ एंटर करेंगे पार्टी का नेम। पार्टी का नेम है हमारा बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, जो कि हमारी फर्स्ट टाइम परचेज है, तो सबसे पहले आपको पार्टी नेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले पार्टी का नेम क्रिएट करेंगे। तो ओल्ड सी के साथ पार्टी नेम क्रिएट किया जाएगा, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी। और ये हमारा, इनसे माल परचेज किया जाता है, तो ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएंगे। बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का यहाँ हम एड्रेस नोट करेंगे, शॉप नंबर 2 नियर मोहन स्वीट्स, गणेश मार्केट। और ये हमारा एड्रेस आ चुका है जी हिसार का 125001। उसके बाद इस पार्टी का जीएसटी नंबर एंटर किया जाएगा। जैसे ये सब हमने एंटर किया, तो हम परचेज अकाउंट, और सबसे पहले हमें यहाँ एंटर करेंगे हमने इनसे क्या खरीदा है, सैमसंग Y1 मोबाइल। तो ओल्ड सी के साथ क्रिएट किया जाएगा, सैमसंग Y1 मोबाइल प्राइमरी पीसीज में, और ये टैक्सेबल HSN कोड है 8517, ऑन वैल्यू टैक्सेबल रेट 18% का रेट। ये आइटम अगर आप बार बार किसी भी चीज़ को एंटर करते जाओगे, बार बार परचेज की बिल इनवॉइस एंटर करोगे, तो ये चीज़ें आपको नॉर्मली याद हो जाती है, तो बार बार इन चीज़ों को देखने की नीड नहीं रहती है आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 बैग, सॉरी यहाँ बैग नहीं, ये पीसीज आएगा, मिस प्रिंट की वजह से ये बैग हो चुका है। तो नोट रखिएगा, मोबाइल के 3 पीसीज परचेज किए हैं। ये हम पार्टी को फ़ोन करके बोल सकते हैं कि आपने गलती से 3 बैग लिख दिया है, तो वो आपको वापस से यहाँ करेक्शन करके और न्यू इनवॉइस जनरेट करके सेंड कर देंगे। तो हम नोट करेंगे 3 पीसेस, जो कि हमें रेट है 15,600, 15,600। तो इसके साथ हम नोट करेंगे CGST, SGST। तो ये हमारा बिल दिखाई दे रहा है 55,224 रुपये का। तो यहाँ भी हमें नोट हो रहा है 55,224 रुपये। तो इसे हम अब ई वे बिल की डिटेल एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बिल नंबर दिखाई दे रहा है, डेट। अब ई वे बिल की डिटेल एंटर करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे, जो कि हमें हमारे इनवॉइस नंबर के पास दिखाई दे रही है, तो नोट किया जाएगा 859674856523, 13 अप्रैल, जनरेटेड बाय अदर पार्टी ऑन माई GST नंबर। कंट्रोल के साथ सेव किया जाएगा और सेव कर दिए इसको। तो इस तरह से गाइज हमने 3 हमारे परचेज के बिल एंटर कर चुके हैं यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट 4th बिल देखते हैं कि किस चीज़ का हमें दिखाई देगा, तो उसी चीज़ का हम रेज करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे 4th बिल पे चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं गाइज, आपको हमें 4th बिल दिखाई दे रहा है, जो कि है राज फर्नीचर हाउस का। तो गाइज हम बात करेंगे कि हमारा बिजनेस किसी भी चीज़ का हो, बट उस चीज़ के लिए हमें कुछ फर्नीचर की आइटम भी परचेज करनी होती है। जैसे काउंटर वगैरह परचेज करते हैं हम, चेयर्स,
फर्नीचर, अलमीरा, टेबल, ये चीज़ें हमारे बिजनेस का फर्नीचर होती है जो कि हमारी फिक्स एसेट्स कहलाती है। तो इनको हम बाकी आइटम की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि ये आइटम जब भी हम बिजनेस में परचेज करेंगे तो इनको बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए परचेज किया जाता है, ना कि इनको रीसेल करने के लिए यूज किया जाता है। तो गाइज इनको ना नोट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो इनकी पहली एंट्री तो हम चाहें तो F7 में भी फिक्स एसेट्स परचेज अकाउंट डेबिट के ना फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नेम या टू कैश या बैंक के नेम से एंटर कर सकते हैं, बट हम यहाँ इनको F9 परचेज वाउचर्स में ही एंटर करेंगे। तो एंटर कैसे करेंगे गाइज, हम देखते हैं कि जो हमें हमारा डेट, सबसे पहले हम चूज करेंगे डेट। डेट है हमारी 15 अप्रैल 2023, तो यहाँ नोट किया जाएगा 15 अप्रैल 2023। अब बात करेंगे गाइज, अभी तक इस इनवॉइस के अंदर हम सिर्फ आइटम ही एंटर कर रहे थे, बट परचेज वाउचर्स में अदर कोई फिक्स एसेट्स वगैरह की परचेज की एंट्री करने के लिए आपको ऑल्ट आई प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ऑल्ट आई प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका परचेज वाउचर का जो लेजर था वो आपको यहाँ थर्ड नंबर पे आप देखो गाइस, अभी आपको परचेज लेजर दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप ऑल्ट आई प्रेस करोगे तो आपको परचेज लेजर यहाँ नहीं दिखाई देगा, तो उसके बाद किसी भी फिक्स एसेट्स की एंट्री आप यहाँ नोट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम नोट करेंगे पार्टी का बिल नंबर। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है RF122। और सबसे पहले हम नोट करेंगे पार्टी का नेम। तो राज फर्नीचर हाउस हमारी नई पार्टी है, और ये नई पार्टी है, तो गाइस इसको नोट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो डिटेल दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसे नोट करते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड सी के साथ इसे क्रिएट किया जाएगा। तो क्रिएट करेंगे गाइस सबसे पहले राज फर्नीचर हाउस। राज फर्नीचर हाउस, और राज फर्नीचर हाउस हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। राज फर्नीचर हाउस का एड्रेस नोट किया जाएगा शॉप नंबर 2 ग्राउंड फ्लोर, दिल्ली। और स्टेट हमारी क्या कहलाएगी यहाँ, दिल्ली। और रेगुलर जीएसटी नंबर यहाँ नोट किया जाएगा, जीएसटी नंबर 07 UPAS 2721 B1Z8। तो कंट्रोल ए के साथ गाइज हमने सेव किया। तो सबसे पहले गाइज हमारे पास, हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो आइटम है, एक तो है सोफा सेट, दूसरा है अलमीरा। और ये दोनों ही आइटम हमारी फर्नीचर की आइटम होती है, और ये हमारी फिक्स एसेट्स के अंडर आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्रिएट करेंगे सोफा सेट। सोफा सेट, और सोफा सेट क्रिएट करने के बाद हमारे पास ना फर्नीचर का कोई यहाँ लेजर क्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ ओल्ड सी के साथ फर्नीचर का लेजर क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ लेजर क्रिएट करते हैं फर्नीचर अकाउंट, और जो कि फर्नीचर हमारा जाता है फिक्स एसेट्स के अंदर में। तो यहाँ हमने फिक्स एसेट्स के अंदर डाला और कंट्रोल ए के साथ सेव किया। अब हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जीएसटी पे जाएंगे, एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर डिटेल को यस करेंगे, और सोफा सेट का हम यहाँ से HSN कोड देखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ जो HSN कोड है वो है 9403, और ये हमारा परचेज टैक्सेबल के अंडर काउंट होगा। ये हमारी कैपिटल गुड्स है, जीएसटी रेट है 18%, कंट्रोल ए के, और ये हमारी गुड्स है तो इसे कंट्रोल ए के साथ सेव किया जाएगा। तो हमारी अमाउंट होती है यहाँ पे 15,000। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे गाइज। तो नेक्स्ट आइटम है हमारी यहाँ पे अलमीरा। तो सेम उसी तरह से अलमीरा को क्रिएट किया जाएगा। अलमीरा क्रिएट करने के बाद गाइज फर्नीचर अकाउंट हम पहले क्रिएट कर चुके हैं, तो हम सेकंड टाइम क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट ये फर्नीचर अकाउंट के अंडर आ जाएगा, और फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स के अंडर आएगा। जीएसटी को एप्लीकेबल रखा जाएगा, HSN कोड की डिटेल को एंटर किया जाएगा। यहाँ परचेज टैक्सेबल, कैपिटल गुड्स, जीएसटी एट द रेट 18%, और ये गुड्स कंट्रोल ए के साथ सेव। जो अमाउंट है वो है हमारी 10,000। उसके बाद गाइज यहाँ हमारा नोट किया जाएगा कि अगर अदर स्टेट से परचेज करते हैं तो IGST कहलाएगा। तो यहाँ आएगा IGST, और IGST हमारा है नहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा IGST। ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, GST में, इंटीग्रेटेड टैक्स में, कंट्रोल ए के साथ सेव। तो गाइज अब यहाँ कुछ सीखने की बात है कि यहाँ हमारा जो IGST था वो ऑटोमेटिक इन्होंने नहीं उठाया। तो ये क्यों नहीं उठाया, इसके लिए कुछ चीज़ें हम बैक जाते हैं, चेक करेंगे।
तो सबसे पहले हम राज फर्नीचर हाउस को चेक करते हैं। तो क्रेडिटर दिल्ली, हमने यहाँ सब कुछ सेम सही चीज़ रखी है, तो इसे कंट्रोल ए के साथ सेव किया जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं राज फर्नीचर हाउस का जो स्टेट है वो दिल्ली ही रखा गया है। अब बात करते हैं सोफा सेट। तो यहाँ का इस जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ चेक किया जाएगा, सोफा सेट एप्लीकेबल, और यहाँ जो हमारा है वो है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल कैपिटल गुड्स, कंट्रोल ए के साथ इसे सेव किया जाएगा। नेक्स्ट आइटम है अलमीरा, इसी को भी सेम रखा जाएगा, एप्लीकेबल यस और इंटर स्टेट टैक्सेबल। जब हम अदर स्टेट से परचेज करते हैं तो वहाँ आता है इंटर स्टेट कैपिटल गुड्स, कंट्रोल ए के साथ सेव। तो गाइज यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो टोटल फर्नीचर है वो है 10 और 15 25,000, और 25,000 पे जो जीएसटी लगा 18% वो है 4500 रुपये। हम इनवॉइस में चेक कर सकते हैं 15 10 25,000 टोटल IGST 4500 रुपये, टोटल इनवॉइस की वैल्यू 29,500 रुपये। तो इसे कंट्रोल ए के साथ सेव किया जाएगा। तो हम देख सकते हैं गाइस कि हमने किसी फिक्स एसेट्स की एंट्री भी यहाँ करके देख चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिफ्थ बिल में। तो ये है गाइस हमारा 5वां बिल। तो आज की इस डिटेल में देखते हैं कि हमने किसी पार्टी से, अब हमने अकाउंटिंग सर्विसेज ली है किसी सीए अकाउंटेंट से, और उन्होंने अपनी फर्म से हमारे नाम से बिल जनरेट किया है। अकाउंटिंग चार्जेज है 20,000 रुपये, उसका एसएसी कोड है और उसके ऊपर जीएसटी लगाया गया है। तो इस पार्टी को हमें 20,000 रुपये तो अकाउंटिंग चार्जेज पे करेंगे, और उसके ऊपर कुछ अमाउंट है वो जीएसटी की पे करेंगे 18%। सर्विस पे हमारा नॉर्मली 18% जीएसटी होता है, तो यहाँ 18% के अकॉर्डिंग निकाला गया है। तो अब देखते हैं कि यहाँ परचेज के अंडर भी हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेट है हमारी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल देश सिलेक्ट किया जाएगा। पार्टी का इनवॉइस नंबर है वो यहाँ देख सकते हैं 1 है। उसके बाद हम डिटेल जो पार्टी अकाउंट नेम हमें दिखाई दे रहा है स्टार अकाउंट्स एंड एसोसिएट्स। तो गाइस ओल्ड सी के साथ क्रिएट किया जाएगा स्टार अकाउंट्स एंड एसोसिएट्स। स्टार अकाउंट्स एंड एसोसिएट्स, और स्टार अकाउंट को हमें पेमेंट करनी है, तो ये हमारे क्रेडिटर है गाइस। और यहाँ स्टार अकाउंट्स का एड्रेस नोट करेंगे हम हिसार हरियाणा, और इनका जीएसटी नंबर नोट किया जाएगा जो कि हमें इनकी इंफॉर्मेशन में दिखाई दे रहा है 06AAS2655263A1Z8, कंट्रोल ए के साथ सेव किया। तो इसको भी गाइज हमने जैसे फिक्स एसेट्स की परचेज की एंट्री की थी उसी तरह से हम कोई भी सर्विसेज का बिल आएगा हमारे पास तो उसी तरह से एंटर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे क्रिएट करते हैं अकाउंटिंग। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है अकाउंटिंग चार्जेस, तो उसी नेम से हम यहाँ क्रिएट करेंगे अकाउंटिंग चार्जेस। और अकाउंटिंग चार्जेस जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। और जीएसटी एप्लीकेबल एंटर करेंगे यस। एसएससी कोड हमें दिया गया है 9882 जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। जो एचएसएन कोड होता है गाइस वो गुड्स के लिए होता है, सर्विस के लिए एसएससी कोड होता है। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा परचेज टैक्सेबल और 18% के अकॉर्डिंग जीएसटी रेट। और ये हमारी सर्विस है तो सर्विस सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो फीस है वो है टोटल 20,000, तो यहाँ 20,000 सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ये हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो हरियाणा के अंदर मतलब विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ CGST और SGST आएगा जो कि हमें इनवॉइस में दिखाई दे रहा है, तो नोट किया जाएगा CGST SGST। और जो टोटल हमारा बिल बन के आता है वो आता है 23,600 रुपये का। इसे हम कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। और गाइस इस बिल को हम देख सकते हैं। तो ये हमारा था फिफ्थ बिल और आज का लास्ट बिल। तो इस वीडियो में गाइस हमने 5 बिल की एंट्री करके देखी,
तीन बिल थे हमारे कि किस तरह हम परचेज की हुई आइटम का जो बिल होते हैं उनको कैसे एंटर करेंगे। उसके बाद अगर कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो उन्हें कैसे एंटर करेंगे, और कोई सर्विस का बिल आता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो एक बार गाइस हम टैली में जाके इन सबको चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ दिखाई देंगे हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, हम हमारे बैलेंस शीट में चलेंगे तो ऑल टैब 1 के साथ डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें दिखाई दे रहा है हमारा फर्नीचर। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें यहाँ फर्नीचर दिखाई दे रहा है। फर्नीचर है हमारा अलमीरा और क्या खरीदा था हमने, सोफा सेट। तो दोनों की वैल्यू थी 25,000 जो कि हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में हमने जो जो आइटम खरीदे थे वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम करंट लायबिलिटी में जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जो जो हमारे पास टैक्सेस है वो डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। क्रेडिटर जिन जिन पार्टी को पेमेंट करनी है वो दिखाई दे रहे हैं। और बाकी हम चलेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑल टैब 1 के साथ डिस्क्राइब करेंगे। जो आइटम आपने परचेज किया वो आपको परचेज अकाउंट में शो है, और उसके बाद आपने कुछ सेल नहीं किया तो जितनी भी आइटम थी वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। और सिर्फ आपने एक 20,000 रुपीज अकाउंटिंग चार्जेस के पे किए थे तो वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर आप परचेज वाउचर्स में फर्नीचर की एंट्री भी कर सकते हो, सर्विस की एंट्री भी कर सकते हो, गुड्स की एंट्री कर सकते हो, बट करने का थोड़ा सा तरीका चेंज है और वो अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी सेट जगह पे ही जाएगा। जैसे कि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारा अकाउंटिंग चार्जेस था उसको हमने एंटर तो किया था हमारे परचेज वाउचर में, बट वो हमें ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने उसको ऑल टाई के साथ एंटर किया था। तो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।